सतगुरु का बंदा रे तने काम पकड़ लिया गंदा रे तू बैठा कूड़े बाजार में तेरा सौदा तुले उधार में तने पाई ना मिले मुखत की राही ना मिले हे रे माने जा भाई। सच के साथ खबरें खास देखते रहिए केसी स्टार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज हम एक ऐसे महात्मा जी से मुलाकात करेंगे जो गृहस्थी होते हुए भी फकीर है और अनपढ़ होते हुए भी यानी कि अंगूठा टेक होते हुए भी LLB जैसी डिग्री धारक हैं। जगती ज्योत रूहानी फकीर महात्मा आजाद दास जी हमारे साथ हैं, करेंगे उनसे मुलाकात। महात्मा जी, धन सतगुरु सतनाम। धन सतगुरु सतनाम। महात्मा जी, सतनाम का क्या अर्थ होता है? सतनाम का सच बोलना, सत्य में रहना, एक सतगुरु रविदास जी का नारा। आपको फकीरी लाइन की लगन कैसे लगी? फकीरी लाइन की लगन? ओहो, बहुत बढ़िया। फकीरी लाइन में बचपन से ही मतलब फकीरी से मैंने भक्ति से इस मार्ग से प्रेम है बहुत ज़्यादा। मैं शुरुआत कहाँ से हुआ था? मैं गांव में बच्चा था एक मैं। अरे हमारे ताऊ के लड़के थे गोपीदास, हमारे बड़े भाई थे। वह हमारे परिवार में थे। वे बहुत अच्छा हमारे के ऊपर नज़र रखते थे। उन्होंने सदगुरु महाराज जी से हम प्रेम के अंदर मिलाए। हम गांव के अंदर खेलते थे। हमारे गांव में एक हीरासंग जांगड़ा होया करता। महाराज जी के पास जाया करते हुए, खूब रहा करते हुए। तो उसके घर पर दिन का सत्संग था। तो जो गोपीदास जो थे हमारे भाई ताऊ के लड़के, वो कहने लगे कि चलो भाई तुम्हें सत्संग में लेके चलेंगे हम। लेके चले गए हमें सत्संग में। तो वहां महाराज जी बैठे थे, गुरु रमताराम महाराज जी। मैंने देखते ही महाराज जी मुस्कुराए मेरी तरफ, ऐसे बैठा मैं। धन सतगुरु प्रणाम बोला मैं। तो महाराज जी, मैं बैठ गया, बोला इधर आ जा भाई। तो मैं महाराज जी ने अपनी जो गद्दी लगी हुई थी महाराज की, मैं उसके साथ ही बिठा लिया। तो मेरे हाथ में गोपी भाई ने एक मटका दे दिया जो बजाने का होता अपना ये। मैं मटका वहां से मटका बजाना शुरू किया। तो गुरु महाराज जी ने सत्संग होया। सत्संग होने के बाद हम पास बिठा लिए, प्रसाद खुलाया, बहुत प्रेम किया। ऐसी ऐसी मतलब बातें बताई सतगुरु रमताराम महाराज ने कि आप मत पूछो मत। बहुत गहरी बात, अनुभव कि उसी टाइम मेरे बबेक सतगुरु महाराज ने जगा दिया। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई 4 तारीख का सत्संग है चांग के अंदर, वहां पर आना है। तो हम चले गए वहां 3 जने। एक मैं था, एक नफे भाई था, एक पूर्ण था। तीनों ने जाके गुरु महाराज जी ने गोद में बिठा लिए। उसी टाइम गोद में बिठा लिए। हर महीने फिर सत्संग में जाते हम। तो महाराज जी के पास जीप थी एक, मैं वहां गाड़ी सीखी, जीप भी चलाई मेरे को। तो फिर मैं नौकरी लग गया नहर महकमा में। तो वह नौकरी भी छोड़ दी मैंने। तो फिर क्या हुआ, सदगुरु महाराज ने कार ले लिया, मास्टर कार। मैं मास्टर कार चलाई सदगुरु की कार चलाई। वैसे ये पानीपत, गरोंडा, सफीदुम इस साइड में ज्यादा चला कर दे। महाराज जी की संगत बहुत ज्यादा थी, आज भी है। बहुत बहुत पुराने संगत के हैं, बहुत ज्यादा। मैं वहीं गाना सीखा, वहीं मतलब मैं
गाड़ी चलानी सीखी सतगुरु के चरणों में बैठ के। महाराज जी रमता राम एक अंत में बुलाते थे मेरे को शाम को, रात को, सब सो जाते जब बिठा लेता। एक हमारी वाण थी वह भरपाई बाई, महाराज जी समझाते मेरे को खूब, मेरे को मतलब जो भी बताना था वो पहले ही समझाने लगे वो। कि मैं एक दिन महाराज जी से रूस के अंदर में कमरा में जा सो गया। महाराज जी उठ के आया, बोला क्या करता है, सोने के लिए है तू, भजन और सिमरण कर। नो बोला रूस से ना बेटे, आपसे बहुत काम लेना है, रूस से मत। तो क्या हुआ, महाराज जी ने चोड़ा छोड़ा, चोड़ा छोड़ने ते पहले 93 के अंदर, फिर 94 में बाढ़ आएगी। 93 में महाराज जी ने मेरे को बता दिया था कि भाई तेरे को फकीरी रंग में रंगा जाएगा और जगती ज्योति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो फकीरी रूहानी के अंदर बसेगा, यानी सतगुरु रमताराम महाराज जी के भाई 2022 में फिर तना आगे आप पकड़ लेगा महाराज जी। 2022 में सतगुरु महाराज जी की मस्तानी मौज आप संभाल लेगी तने। आश्रम का लालच नहीं करना, आश्रम गुरु महाराज जी आप दे दिया बना के, लेकिन लगन में रही सतगुरु महाराज की। महाराज जी ने चोला छोड़ा जब, उस टाइम में पहले था उड़े, उस दिन चोला छोड़ा। संगत का कोई था कि कोई आदमी, कोई भी नहीं। संस्कार पर था कोई आदमी। इधर से महाराज जी ने चोला छोड़ा, महाराज जी की बाडी गांव राखी गढ़ी में गई। मैं फिर इधर गांव में आ गया। गांव में तक सुबह मैं संगत ले गया गाड़ी भर के, एक पुट्ठी गांव की संगत थी वहां। जब महाराज जी का संस्कार पर एक बादी गांव से थी प्रेम, वो भी गुरु महाराज की बहुत लाडली थी। तो हमें गुरु महाराज को संस्कार करके और हम सीधे आश्रम में, बख्शीश कौन देंगे महाराज जी किसी को भी, नाम की बख्शीश है कि भाई इसको नाम की बख्शीश है। नाम की बख्शीश तो महाराज जी कहते कि 2022 में महाराज जी नाम बख्शीश आप खोल देंगे। वह 2022 में सतगुरु महाराज की दया से गांव सरेड़ा बरुवाड़ा के पास, वहां गुरु महाराज ने अपने बाडी के अंदर प्रवेश होकर रूहानी फकीर उसके अंदर प्रवेश हुई। महात्मा आजाद दास का नाम तक कह के गए कि भाई रूहानी फकीर महात्मा आजाद दास। आपको नाम देने वाले महात्मा जी कौन थे? महाराज जी रमताराम महाराज जी थे। महाराज जी से मिलने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ आपको? ओहो पूछो ना, घर तक ले गए पकड़ के। महाराज जी गांव से पकड़ के ले गए, मिलने का नहीं। ये कहते लोग कहते हैं कि मैंने गुरु की बाह पकड़ ली, तो कौन है वहां पकड़ने वाला भाई? तो कौन है? सतगुरु। तू इतना बड़ा हो गया, सतगुरु महाराज जी अपना आप ही पकड़ दे बेटे। गुरु महाराज जी अपने शिष्य को अपना आप ही पकड़ लेते हुए, ये कोई ताकत नहीं। ये क्या गुरु करिए भला जान के पानी पिए छान के, नहीं जान सकता उसको, करोड़ों में कोई एक होगा। नहीं, सतगुरु महाराज ने कहा भाई मैंने घूम पर के सेवा करी, घूम पर के सेवा करिए तुम भी। तो मैं गुरु रमताराम महाराज जी का बार बार गुण गाता हूं, हरदम उसके चरणों में रहूंगा और जब तक मेरा आखिरी सांस होगा। परम संत रमताराम महाराज जी तो बड़े दयालु थे, लाडले बना के रखा कर दे, हमें बहुत ज्यादा प्रेम था उन्हें। अनपढ़ होते हुए भी आप डिग्री धारक कैसे हो? गुरु महाराज जी ने रूहानी कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया। कब करवाया? ये तो मेरे याद को नहीं, वो कम से कम मेरे को 14 साल का था जब मैं। अब मैं 97 साल का हो रहा हूँ, 57 साल का।
97 का नहीं 57 का। अब देख लो मैं 14 का था, कितने दिन हो गए। बैठ के समझाए पूरी बात है। आश्रम में बेटा कुछ नहीं है, भक्ति करो, अपने परिवार को संभालो, लेकिन परिवार को अच्छी तरह रखना। परिवार जब तक तेरा परिवार काबू में है, अच्छा है, तो भक्ति काम करेगी, नहीं काम नहीं करेगी। अगर तेरे बढ़िया संस्कार होंगे तो बेटा तो परिवार के क्यों नहीं होंगे के। गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज जी की आवाज अगर जिसके कान में पड़ी वो दूरधाम का हो जाता है। और बोलो। कुछ इंसान होते हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कुछ साधु संतों को मानते हैं, तो मोक्ष का रास्ता क्या है? मोक्ष का रास्ता तो एक संत लाइन है। वो कैसे? उसका भजन और सिमरण करो, सिमरण काम करेगा। पाखंड में कुछ नहीं है, हम पाखंड करते हैं, पाखंड के अंदर कुछ नहीं है। अभी घर बैठे हाँ, घर तो बूढ़ी माता को रोटी नहीं, और जाके न चुगानन का आगे मैं पूड़े तारूं, और गुरु का जाके न मैं झाड़ू बुहारी भाई भंडारे लगाऊं, कोई फायदा नहीं। जब तक माता पिता की सेवा नहीं है, जब तक कोई फायदा नहीं है सत्संग में जाने का, नहीं देवी देवता पूजने का। देवी देवता भी खुश नहीं इस चीज में कि तू माता पिता की सेवा ना कर, हैं वो अपनी जगह है, 3 लोग के राजे हुए, लेकिन सतगुरु का एक अलग से होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, मुथरा जाओ ना काशी में तो बेगमपुर का बासी। हमारे चैनल के माध्यम से समस्त साध संगत को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सतगुरु रविदास महाराज जी से जुड़ो, और सतगुरु महाराज जी का इतना मीठा मतलब प्रेम और रंग है कि मतलब जितना भी घोलोगे उतना बढ़िया होगा। प्रेम प्रेम किया 100 पत बाजी थी, प्रेम ने किया कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया अगर जब प्रेम नहीं करोगे तो। गुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई तू सतगुरु का बंदा हो जा। महाराज जी एक बाणी कहा कर दे, भला तू सतगुरु का बंदा रह, तने काम पकड़ लिया गंदा रह, तू बैठा कूड़े बाजार में, तेरा सौदा तुले उधार में, तने पाई ना मिले मुखत की राही ना मिले, हे रे माने जा भाई। महात्मा जी, आपका आजाद दास नाम कैसे पड़ा? आजाद दास नाम है खुद महाराज जी परम संत रामदाराम जी रख के गए हैं भाई, रोहतक सुपरलाइन कंपनी में। 94 ही बात है, 93 94 92 की, इतना मैंने पूरा याद को नहीं। रिकॉर्डिंग करके गाँव में कैसेट, मेरे गांव के आदमी थे, राजेश था एक हमारा भतीजा लगो, पूर्ण था एक, कृष्ण डॉक्टर था, और चंदुआर था एक महेश जी, बहुत अच्छे आदमी थे, वो चोला छोड़ गया। तो बत्रा जो डायरेक्टर था ना उस कैसेट कंपनी का सुपरलाइन का, वो नु बोला महाराज जी कैसेट का कार्ड पर के नाम लिखा, आजाद भगत लिखा। महाराज जी ने बोले भाई भगत तो रुड़ ध्यान है, ठोकर खान ध्यान है, क्यों भाई आजाद दास नाम लिख, आजाद दास नाम लिख, भगत नहीं लिखना।